बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नुमान अज़ीम, टीबी कंट्रोल प्रोग्राम EMR IT ऑफिसर। आज जो सेशन जो मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ ये HMIS हमारा जो टीबी का मॉड्यूल है उसके हवाले से है। इसके अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी कि पेशेंट का डाटा कैसे एंटर करना है। हमारे पास 4 डाटा एंट्री पॉइंट्स हैं: टीबी डॉक्टर, वन विंडो टीबी रूम, लैब, टीबी डॉट फैसिलिटेटर और रेडियोलॉजी। चारों लॉगिन के ऊपर डाटा एंट्री करके एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, जो आपके लिए ट्रेनिंग में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी इंशाल्लाह। सबसे पहला जो लॉगिन है वो डॉक्टर का है। ये मेरे पास एक टेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ से मैंने एक CNIC कॉपी किया डॉक्टर का, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया और इसका पासवर्ड ABC123। जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में आपकी नॉमिनेशन हमें रिसीव हुई थी उन सब के पासवर्ड भी जेनेरिक रहेंगे। सिर्फ जिनके CNIC हैं वो CNIC बेस्ड हैं। आपने अपना CNIC डालना है और पासवर्ड डालना है तो आपका लॉगिन हो जाएगा। साइन इन के बटन पे क्लिक किया आपने तो ये हमें डॉक्टर का डैशबोर्ड नज़र आएगा। यहाँ पर मैं टीबी पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद जब HMIS के अंदर ये है कि जब हमारे पूरे पंजाब के अंदर ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो रजिस्ट्रेशन काउंटर अलग होगा, तो वहाँ से पेशेंट रेफर होके आपके पास आएगा डॉक्टर की स्क्रीन के ऊपर। अगर कोई वॉक इन पेशेंट आ जाता है आपके पास, जैसे कि अभी हमारा सिर्फ टीबी का मॉड्यूल चल रहा है, चलेगा इन फ्यूचर, तो वहाँ पर आपने पेशेंट को कैसे एंटर करना है। उसमें ये होगा कि आपने सबसे पहले जाना है, आपके पास पेशेंट आता है, आपने उसको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप उसका CNIC डालेंगे। CNIC डाला, अगर तो उस पेशेंट की इंफॉर्मेशन हमारे हेल्थ सिस्टम में कहीं पर कोई मौजूद होगी तो वो आपको नज़र आ जाएगी। अदरवाइज वो आपको ये रजिस्ट्रेशन का एक पेज ओपन हो जाएगा। उसमें आपने CNIC का होल्डर का जो रिलेशन है वो आपने बताना है, सेल्फ है, ब्रदर है, जो भी है आपने वो यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद आप पेशेंट का नाम लिख लेते हैं, उसका जेंडर बताएंगे, एज बताएंगे। उसके बाद आपने उसका मोबाइल नंबर, कोशिश ये करनी है आप लोगों ने कि मोबाइल नंबर आपने उनसे वो लेना है जो चलता हो। इसमें इसकी वजह ये है कि पेशेंट को SMS जाएगा। एक तो जब उसकी मेडिसिन जब स्टार्ट होगी उसके फॉलोअप के लिए मेडिसिन के, तब उसको SMS जाएगा। उसकी जब रिपोर्ट्स, लैब रिपोर्ट जनरेट होंगी तब उसको SMS जाएगा। तो ये आपने कोशिश करनी है कि उसको कहना है कि जी आपको वो पेशेंट जो है अपना वो नंबर दे जो उसके इस्तेमाल में। यहाँ पर आपने नंबर एंटर किया, पेशेंट का एड्रेस पंजाब में है, ठीक है। उसकी डिवीज़न आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर सर्च की ऑप्शन है, आप सर्च भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने तहसील सेलेक्ट की, जहाँ पर आपने उसका कंप्लीट पोस्टल एड्रेस लिखना है। यहाँ पर आपने डिपार्टमेंट और यहाँ पर ये और बाई डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है, यहाँ पर आपने कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं करनी। उसके बाद आ जाती है टीबी की पेशेंट डिटेल। यहाँ पर यह है कि पेशेंट टाइप आपने उससे पूछनी है कि पेशेंट ने कभी पहले कभी टीबी की दवाई कोई भी खाई है या नहीं खाई, वो न्यू है, रिलैप्स है। इसके अंदर सारी ऑप्शन मौजूद हैं। रिलैप्स है, प्रीवियसली ट्रीटेड है, लॉस्ट फॉलोअप है, अदर है। अगर वो कहता है जी कि मैंने कभी भी कोई पेशेंट की दवाई, टीबी की दवाई नहीं खाई, तो आपने न्यू पेशेंट पे क्लिक करना है। और ये जो ट्रीटमेंट लेंथ है, लेंथ ऑफ इंटरप्शन है, हाउ मच डोजेज टेकन है, नंबर ऑफ मंथ्स मेडिसिन इशूड, ये सब तब आएगा जब वो कोई ना कोई रिलैप्स का केस होगा, लॉस्ट टू फॉलोअप का होगा, प्रीवियसली ट्रीटेड होगा, तब ये आपने फील्ड फिल करनी है। अगर वो न्यू पेशेंट है तो फिर आपने कोई भी फील्ड फिल नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ नीचे जाना है और सबमिट का बटन क्लिक कर देना है।
ये एक MR नंबर यहाँ पर जनरेट हो गया। इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं, इसको क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने डॉक्टर की स्क्रीन पे जाना। यहाँ पर आपको वो क्यू में नजर आ रहा होगा पेशेंट। यहाँ पर आपको हो सकता है एक से ज्यादा पेशेंट नजर आए। अगर आपने 10 लोगों को रजिस्टर किया तो 10 लोग नजर आएंगे। तो क्यू में जो सबसे पहले होगा, टोकन नंबर जिसका होगा, पहले आपको उसको एंटरटेन करना पड़ेगा, उसके बाद आप नेक्स्ट टोकन को एंटरटेन कर सकते हैं। ये क्यू बेस्ड सिस्टम है, टोकन बेस्ड सिस्टम है। ठीक। अब ये वाइटल पूछ रहा है। अच्छा, यहाँ पर आपने क्या करना है जी कि वाइटल उस पेशेंट के लेने हैं हर विजिट के ऊपर। यहाँ पर ब्लड प्रेशर आ जाएगा, उसके बाद उसकी पल्स आ जाएगी, यहाँ पर टेम्परेचर आ जाएगा, हाइट आ जाएगी सेंटीमीटर्स में, वेट आ जाएगा, और उसके बाद उसके आर, इसका ब्रेथ और ये रेट आ जाएगा। ये आपने सेव कर देना यहाँ से। उसके बाद नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आप प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, ये टेम्पलेट और प्री डायग्नोसिस आपने यहाँ पर कोई चीज़ फिल नहीं करनी। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, एग्जामिनेशन फाइंडिंग, ये डॉक्टर की स्क्रीन है, वो कुछ भी यहाँ पर लिखना चाहते हैं जो भी इसके मुताबिक है तो वो लिख सकते हैं। फिर पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री आ जाएगी और उसके बाद आ जाएगी एडवाइस गिवन। एडवाइस गिवन में ये होगा कि पेशेंट को आपने एक हफ्ते का बेड रेस्ट दिया, जो भी डॉक्टर है वो अपनी मर्जी से यहाँ पर चीज़ें उस पेशेंट के मुताबिक लिख सकता है। उसके बाद आपने लैब पे आना है। अगर तो पेशेंट है, उसको कफ आ रहा है, उसको सिम्टम्स हैं, तो आपने उसकी लैब करवानी है। अगर कोई पेशेंट एक्स्ट्रा पल्मोनरी का आ जाता है तो अगर आपने लैब करवानी है वो भी करवा सकते हैं, और आप उसको पहले विजिट के अंदर यहाँ से उसको टीबी कंफर्म करके मेडिसिन भी दे सकते हैं। अभी आपको यहाँ पर स्टेटस प्रिजम्पटिव नजर आ रहा है क्योंकि अभी पेशेंट का हमें आइडिया नहीं है कि वो टीबी है भी है उसको नहीं है। यहाँ पर हम लैब पे क्लिक करते हैं, हम उसको पहले विजिट में तीनों टेस्ट रिकमेंड कर देते हैं। जो भी टेस्ट डॉक्टर की स्क्रीन से रिकमेंड होंगे वही लैब में शो होंगे, अदरवाइज कोई भी टेस्ट लैब में खुद से नहीं हो सकता। अदर टेस्ट में भी ऑप्शन दी हुई है हमने यहाँ पर, अगर कोई भी टेस्ट करवाना है पैथोलॉजी लैब के अंदर वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर टेस्टों के नाम आ जाएंगे, हर चीज़ यहाँ पर आएगी, और आप यहाँ पर ऐड टेस्ट करेंगे तो आप उसको टेस्ट करवा सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से उसका पेशेंट का विजिट क्लोज करेंगे और नेक्स्ट फॉलो अप डेट। अब पेशेंट को पॉसिबल है कि आपकी जो फैसिलिटी है वहाँ पर एक दिन में, उसी दिन में उसके टेस्ट ना हो सके। अब आपने फॉलो अप डेट जो डालनी है कि आप पेशेंट को बता रहे हैं जी आपने 2 दिन बाद दोबारा विजिट करना है जब तक आपके टेस्ट हो जाएंगे। अब आप यहाँ से 2 दिन, 1 दिन, जो भी आपकी हेल्थ फैसिलिटी है आपने उसके मुताबिक कितना टाइम लग सकता है एक तीनों टेस्ट होने में, आप वो यहाँ पर रखेंगे और फिर उसको सेलेक्ट करेंगे डेट। फॉलो अप डेट सेलेक्ट करना लाजमी है, उसके उस बगैर ये आपको विजिट क्लोज करने नहीं देगा। उसके बाद आप इसको सेव करते हैं तो ये पेशेंट डॉक्टर की स्क्रीन से अब लैब में चला जाएगा। अब हम लैब का लॉगिन करते हैं। उसको मैं लॉग आउट कर रहा हूँ। लैब का अपना डैशबोर्ड होगा। ये अब हम लैब की लॉगिन करेंगे, उसका CNSC डाला, उसका पासवर्ड डाला, यहाँ से साइन इन किया, तो यहाँ से आपको लैब नज़र आना शुरू हो जाएगी। इसका अपना डैशबोर्ड होगा। जो भी सैंपल लैब के अंदर आएगा डॉक्टर की स्क्रीन से वो आपको पेंडिंग कलेक्शन के अंदर नज़र आएगा। जैसे ये मुझे नज़र आ रहा है, ये पेशेंट का नाम नुमान, मैंने जो अपना नाम एंटर किया था, एक्सपर्ट मुझे डॉक्टर की स्क्रीन से आया है, SSM आया है, और जो डॉक्टर का नाम भी बता रहा है ये कहाँ से आया है। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा जहाँ पर ग्रीन है, यहाँ पर लिखा हुआ प्रिंट बारकोड। अगर तो आपके पास बारकोड प्रिंटर आपके हेल्थ फैसिलिटी में लैब में मौजूद है तो आप यहाँ से एक्शन के नीचे जो बटन बना हुआ है उसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको प्रिंट करेंगे, तो उसके स्पुटम कप के ऊपर आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद नहीं है तो जो हमने आपको बारकोड स्टिकर हर हेल्थ फैसिलिटी में डिस्ट्रीब्यूट किए थे
तो वो आपने यूज़ करने हैं। और यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्ट मोड भी नज़र आ रहा होगा कि सेल्फ है, पेशेंट के खुद आया है, टीटीए लेके आया है, सैंपल एलएचडब्ल्यू लेके आई है, अदर में है, पाकिस्तान पोस्ट से आया है। आप यहाँ से वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास जो प्री बार बार कोडेड जो है स्टिकर्स जो आपके पास मौजूद हैं, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। उन बार कोड के नीचे स्टिकर के नीचे एक नंबर लिखा होगा, टी बी डैश 123 कुछ भी जो भी लिखा होगा 987 जो भी लिखा होगा, आपने वो यहाँ पर एंटर करना है और इसको सेव कर देना। अब आपके पास एक सैंपल है स्पुटम का, आपने उसी के ऊपर एसएसएम भी करना है, एक्सपर्ट भी करना है, तो आप दोनों को एक ही बार कोड दे सकते हैं। अगर आपके पास अलग अलग सैंपल है तो आप उसको अलग अलग नंबर देंगे। अगर आपके पास एक ही सैंपल है जिसके अंदर आपने माइक्रोस्कोपी भी करनी है और एक्सपर्ट भी करना है, तो आप उसको एक ही नंबर यूज़ करेंगे और उसको पेंडिंग कलेक्शन से जब ये पेशेंट आपने उसको सैंपल रिसीव कर लिया है, पेंडिंग कलेक्शन से वो रिमूव हो जाएगा और कलेक्टेड सैंपल के अंदर आपको वो शो होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपने उसका रिजल्ट एंटर करना है। ये लैब वाला काम ये सारा लैब में करेगा। उसके बाद यहाँ पर रिजल्ट अपलोड होगा एक्सपर्ट। ये देखिए नीचे आपको उसका बारकोड नंबर भी नज़र आ रहा होगा। आप इसको यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। ये बारकोड लेते हैं आप, यहाँ पर करते हैं। आपको जो भी बारकोड सैंपल अगर आपके पास स्कैनर मौजूद है तो आप उसको स्कैन करेंगे तो भी वो डाटा सारे का सारा उस पेशेंट का फैच करके ले आएगा। यहाँ पर हम उसके अब रिजल्ट अपलोड करते हैं। एमटीबी पॉजिटिव है, हाई है, रिफेम्पासिन उसमें रजिस्टर है, ये तो डिटेक्टेड कर देंगे। अगर नॉट डिटेक्टेड है तो वो कर देंगे, इनडिटर्मिनेंट है वो कर देंगे। जो भी आपके पास रिजल्ट आएगा वो आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद आप सेव करेंगे। माइक्रोस्कोपी का जो रिजल्ट है वो अपलोड कर देंगे। जैसे ही आप पेशेंट का रिजल्ट अपलोड करेंगे तो पेशेंट को एसएमएस चला जाएगा कि इस हेल्थ फैसिलिटी से जो आपने टेस्ट करवाए थे उसका रिजल्ट आ गया है, तो आप अपनी करीबी हेल्थ फैसिलिटी को विजिट करें। उसके साथ ही हम लिंक भेज रहे हैं कि उसके ऊपर अगर वो क्लिक करता है तो अपनी रिपोर्ट देख भी सकता है। अब आ जाते हैं, हमने दो टेस्ट जो थे डॉक्टर की स्क्रीन से आए थे, माइक्रोस्कोपी और एक्सपर्ट, वो हमने उसका उनको कलेक्ट भी किया है, उसके ऊपर बारकोड स्टिकर भी लगाया है। उसके बाद हमने उसका रिजल्ट एंटर कर दिया। अब तीसरा जो टेस्ट है CXR, वो रेडियोलॉजिस्ट की हम लॉगिन पे जाते हैं। इसके ऊपर तो हमने कोई सैंपल रिजल्ट कोई बारकोड स्टिकर नहीं लगाना होता, तो यहाँ पर हमने पेंडिंग कलेक्शन नहीं रखा, सिर्फ और सिर्फ कलेक्टेड सैंपल होगा। एक्सरे टेक्नीशियन अगर होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ इमेज अपने कंप्यूटर से अपलोड करेगा और उसका कोई काम नहीं होगा इसमें। अगर वहाँ पर डॉक्टर रेडियोलॉजिस्ट बैठा हुआ है तो वो वहाँ पर रिजल्ट भी अपलोड कर सकता है। अब मुझे इमेज यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, मुझे इमेज अपलोड की ऑप्शन दे रहा है वो, यहाँ पर क्लिक किया, इमेज अपलोड की। आपने जहाँ पर भी स्क्रीन के ऊपर आपके कंप्यूटर के अंदर आपने सेव किया है वहाँ से आप वो इमेज सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी तो आप इसको सेव कर दें। रेडियोलॉजिस्ट रेडियोग्राफर का सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम है। रिकॉर्ड सेव हो गया है। अब हम चाहते हैं, अब ये है कि सिनेरियो ये है कि अब पेशेंट आता है नेक्स्ट विजिट के ऊपर, एक दिन बाद 2 दिन बाद जैसे ही उसको एसएमएस रिसीव होता है, उसके बाद उसका इंटरेक्शन जो सबसे पहले होगा वो डॉक्टर के साथ ही होगा। अब हम दोबारा डॉक्टर की स्क्रीन पे जाते हैं। अब उस पेशेंट को हम दोबारा रजिस्टर करेंगे।
ये हम डॉक्टर की स्क्रीन के ऊपर आ गए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन, जब भी पेशेंट हेल्थ फैसिलिटी में आएगा उसका रजिस्ट्रेशन लाजमी है कि उसके बाद ही उसका टोकन नंबर जनरेट होगा, उसके बाद ही उसका वो क्यू बेस सिस्टम जो है वो उसके बाद टोकन के साथ ही वो चलेगा। अब यहाँ पर CNIC हमने एंटर किया उसका। अब ये जो भी इंफॉर्मेशन थी हमारे पास वो हमें आ गई। अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, एक्शन के नीचे जो बटन बना हुआ है। अगर आप इसके ही CNIC के ऊपर किसी और रिलेशन को ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड न्यू के बटन पे क्लिक कर देंगे। यही पेशेंट है, इसका कोई और रिश्तेदार है जिसको दवाई चाहिए या उसने कोई टेस्ट करवाने हैं तो आप उसको ऐड न्यू में ऐड कर सकते हैं। अब हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो कंप्यूटर जो है हमें स्क्रीन के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन हमारे डेटाबेस में मौजूद थी वो सारी की सारी हमें शो होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद हम पेशेंट की टाइप सेलेक्ट करेंगे और इसको सबमिट कर देंगे। ये हमने उसकी बेसिक रजिस्ट्रेशन की, इसको क्लोज किया। उसके बाद डॉक्टर की स्क्रीन पे जाएंगे, ये हमें क्यू में शो हो रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। वाइटल्स आपने हर विजिट में लेने हैं। जब HMIS हमारा कंप्लीट इम्प्लीमेंट हो जाएगा पूरे पंजाब के अंदर तो ये वाला जो होगा NCD का डेस्क, वो इन्फॉर्मेशन सारी वहाँ से आपको रेफर हो रही होंगी। अब यहाँ पर आपने उसका ब्लड प्रेशर लिया, टेम्परेचर लिया, हाइट, और ये आपने सेव कर दिया इसमें। अब आपने जो जो टेस्ट उस पेशेंट के करवाए थे वो आपको डॉक्टर की स्क्रीन से लैब टेस्ट लिस्ट में शो हो रहे होंगे। अब मैंने ये नुमान नाम के पेशेंट के जो टेस्ट करवाए थे, अब मैं यहाँ से रिपोर्ट व्यू करता हूँ, मुझे ये उसकी रिपोर्ट नज़र आ रही है। ठीक है, उसके बाद एक्सरे जो है वो मैं उसकी इमेज देख सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमने जो माइक्रोस्कोपी करवाई थी उसका रिजल्ट मैं यहाँ से देख सकता हूँ। उसके बाद हम अपनी स्क्रीन पे वापस आते हैं। अब ये पेशेंट पॉजिटिव है PFB पे, हम इसका स्टेटस यहाँ से चेंज करेंगे, TB कंफर्म कर देंगे इसको। फिर वो साथ ही पूछेगा पेशेंट की टाइप, पल्मोनरी है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी है, यहाँ से आप पल्मोनरी सेलेक्ट करेंगे। एक्सरे का यहाँ से क्लिक करेंगे और रिजल्ट ऐड कर देंगे। जो भी एक्सरे की फाइंडिंग है वो डॉक्टर साहब बेहतर जानते होंगे, वो यहाँ से वो सिलेक्ट करेंगे। रिपोर्ट में अगर आपने कोई कमेंट्स लिखना चाहते हैं तो वो लिखेंगे। उसके बाद एक्सरे सेलेक्ट करेंगे, सजेस्टिव फॉर TB है नहीं है, यस है नो है, तो उसके बाद आप ये रिजल्ट सेव कर देंगे। पेशेंट आपने कंफर्म कर दिया पल्मोनरी है। उसके बाद आपने लैब, जब आपने पेशेंट को कंफर्म कर दिया है उसकी दवाई स्टार्ट करनी है, आपने उसकी HIV स्क्रीनिंग लाजमी करवानी है। HIV स्क्रीनिंग पे आप क्लिक करेंगे, साथ ही आप उसको मेडिसिन देंगे। ठीक है, जो मेडिसिन है वो MIMS के अंदर आपकी हेल्थ फैसिलिटी में आपको इशू होनी चाहिए, वो ऐड होनी चाहिए। उसके बाद क्या होगा कि पेशेंट की मेडिसिन के ऊपर फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो वाली मेडिसिन आपको यहाँ पर शो हो रही होगी, जैसे ये मुझे शो हो रही होगी फेम्पासिन, आइसोनाइजिड। अब ये मुझे टैबलेट्स यहाँ पर शो हो रही है। मेरा MIMS के साथ सिस्टम इंटीग्रेटेड है, तो जितनी टैबलेट्स मैंने वहाँ डाली थी तो मुझे यहाँ पर शो हो रही है। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको एंटर किया। अब वो डोज पूछ रहा है कितनी गोलियां, ये वेट के हिसाब से होंगी, राउट। ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी दिन में एक दफ़ा है, ड्यूरेशन आ जाएगा 1 माह। उसके बाद इंस्ट्रक्शन जो हैं सुबह नाश्ते से पहले, ये इसको ऐड मेडिसिन करेंगे। मेडिसिन जो प्रिस्क्रिप्शन होगी वो डॉक्टर की स्क्रीन से होगी। उसके बाद इसका आपने आउटकम हर विजिट पे डिक्लेयर करना है। इसको आप ऑन गोइंग ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद इसको सबमिट करेंगे। यहाँ से आपने सेव एंड रेफर टू फार्मेसी यहाँ पर क्लिक किया, और ये देखिए अभी मैंने फॉलोअप डेट नहीं डाली थी तो उसने मुझे यहाँ पर एरर दे दिया।
फॉलो अप डेट मैं सिलेक्ट करता हूँ नेक्स्ट मंथ की 24 तारीख को मेडिसिन लेने आना है। ठीक ठीक। उसके बाद हम यहाँ पर उसका ये विजिट क्लोज कर देंगे। अच्छा जी, उसके बाद हम करते हैं जी, हमारा जो आखिरी लॉगिन है वो है डॉट फैसिलिटेटर का। डॉट फैसिलिटेटर के लॉगिन के अंदर हमने पासवर्ड लगाया। अब जो मेडिसिन डॉक्टर की स्क्रीन से प्रिस्क्राइब हो जाएगी वो डॉट फैसिलिटेटर के लॉगिन पे शो हो जाएगी। ये हमारे पास डॉट फैसिलिटेटर का लॉगिन ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम फार्मेसी स्क्रीन पे जाएंगे। यहाँ पर आपको जो जो मेडिसिन डॉट फैसिलिटेटर को वही लोगों की मेडिसिन दे सकता है जो डॉक्टर की स्क्रीन से प्रिस्क्राइब हुआ हो और आपका सिस्टम MIMS से इंटीग्रेटेड होगा। तो आपने मेडिसिन MIMS में ऐड की होगी तो ही आपको वहाँ पर लिस्ट होगी, वहाँ से वो सिलेक्ट की जाएगी। उसके बाद जाके आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये देखिए, अब मुझे ये वाली मेडिसिन 90 प्रिस्क्राइब हुई थी क्वांटिटी और उतनी ही मैं डिस्पेंस कर। और जो चीज़ है वो ये है कि HIV रिस्क फैक्टर जो है वो डॉट फैसिलिटेटर के लॉगिन के ऊपर होंगे। वो यहाँ से एक भी सिलेक्ट करता है, दो भी कर सकता है, इससे ज़्यादा भी कर सकता है और कोई भी सिलेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ से वो आएगा और इसको प्रिंट डिस्पेंस कर देगा। उसके बाद आप उसको प्रिंट करेंगे। यहाँ से आप उसको प्रिंट करेंगे तो ये डिस्पेंस हो जाएगी मेडिसिन। ये डॉट फैसिलिटेटर का काम था। उसके बाद इसको आपको कॉन्टैक्ट भी आपके डॉट फैसिलिटेटर की स्क्रीन के ऊपर आएंगे जो आपने वहाँ से ऐड करने हैं। उसके बाद हम जाते हैं डॉक्टर की स्क्रीन के ऊपर। अब नेक्स्ट विजिट के अंदर वो 1 मंथ बाद आता है डॉक्टर की स्क्रीन के ऊपर। तो अभी जो हमें HIV की स्क्रीनिंग थी वो लैब के अंदर शो हो रही होगी। वो आपने लैब की स्क्रीन पे जाना है। हमें फिर जाएंगे पेंडिंग कलेक्शन के अंदर, ये नुमान है उसको HIV स्क्रीनिंग डॉक्टर ने दी है। वहाँ से हम प्रिंट बारकोड करेंगे। बारकोड का सैंपल आपने लगाना है तो लगा दें, नहीं तो आप इसको यहाँ पर आप TB-098 लगा के इसको यहाँ पर सेव कर देंगे। फिर वो कलेक्टेड सैंपल के अंदर आ जाएगा। जब उसका टेस्ट परफॉर्म हो जाएगा तो उसका रिजल्ट अपलोड कर दिया जाएगा। HIV स्क्रीनिंग यस, रिएक्टिव है, नॉन रिएक्टिव है। रिएक्टिव करेंगे तो आपको ये ART सेंटर की लिस्ट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, नहीं करेंगे तो आप नॉन रिएक्टिव कर देते हैं तो आपको कोई भी स्क्रीन नहीं शो होगी। इसको आप सेव कर देंगे। यहाँ पर पेशेंट को मैसेज चला जाएगा कि इस पेशेंट के ये टेस्ट हो चुका है। ये कंप्लीट फ्लो था। इसके बाद यही फ्लो कंप्लीट हर महीने चलेगा। नेक्स्ट विजिट के अंदर आएगा पेशेंट को, अगर आपने दोबारा टेस्ट करवाने करवा सकते हैं। दूसरे महीने की दवाई खत्म होगी, जब वो तीसरे महीने की दवाई लेने आएगा तब आपने स्पूटम करवाना है। और हर विजिट के ऊपर आपने उसका आउटकम लाजमी डिक्लेयर करना है।
ये HMIS की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर की है। कैसे डाटा एंटर करना है, कोई भी पॉइंट यहाँ पर मैंने नहीं छोड़ा जो मैंने डाटा एंटर होना है और मैंने नहीं किया। तो काइंडली इसको देख के समझ लीजिएगा, कोई भी पॉइंट हो आपको नहीं समझ आया तो वो काइंडली आप मुझसे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।